Very good morning, dear students. Our next poem is The Tale of Custard the Dragon, written by an American poet Ogden Nash. हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें हम पोएम्स को डिस्कस कर रहे थे और हमारी जो नेक्स्ट पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन जो है अ काइंड ऑफ एनिमल जो चाइना में स्पेशली पाया जाता है। आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारे वीडियो गेम्स में भी ड्रैगन को देखा जा सकता है। टेल जो है कहानी है, और ये जो पोएम है एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। जब पोएम नरेटिव होती है या अ काइंड ऑफ नरेटिव पोएम जो किसी स्टोरी के बारे में बताती है, टेलिंग सम स्टोरी, तो उसे बैलेड कहा जाता है। यानी कि लिटरेचर फॉर्म में ये जो पोएम है एक बैलेड के रूप में है। बैलेड एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जिसके बारे में या जिसमें किसी न किसी स्टोरी के बारे में डिस्कस किया जाता है। बैलेड लव पोएम भी हो सकती है और रोमांटिक पोएम भी हो सकती है। तो दिस पोएम इज़ अ बैलेड, और ये जो पोएम है ये एक ह्यूमरस पोएम है, फनी पोएम है अबाउट अ ड्रैगन हु इज़ कावर्ड, जो कि टिमिड है, डरपोक है, कावर्ड है, और जिसका कि नाम क्या दिया हुआ है, कस्टर्ड। अगर हम बात करें तो ये एक राइम्ड पोएम है। इसकी जो राइम स्कीम है वो है AABB, और इसमें जो काफ़ी जगह पर जो स्पेलिंग्स है उनको चेंज किया गया है। स्पेलिंग्स जो हैं ताकि म्यूज़िकल इफ़ेक्ट को क्रिएट किया जा सके या जो रिदम जो है वो प्रॉपर बनी रहे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आपको कैरेक्टर्स बता देता हूँ। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है बेलिंडा, और उसका एक छोटा सा घर है। एंड शी हैज़ मैनी पेट्स, कई सारे उसके पालतू जानवर हैं, जिसमें कि ब्लैक किटन जिसको कि इंक कहा गया है, इसके अलावा ग्रे माउस जिसको कि ब्लिंक कहा गया है, और येलो डॉग जिसको कि मस्टर्ड कहा गया है। और ये जो पोएम है किस बारे में, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, तो ड्रैगन जिसे कि कस्टर्ड कहा गया है। चलिए हम लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। स्टेंजा फर्स्ट, आप राइम स्कीम देख सकते हैं। हाउस माउस AA, वैगन और ड्रैगन ये है BB। ये एक पोएम है लेकिन ये एक स्टोरी फॉर्म में है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलो ट्रूलियो। तो मैंने कहा था कि स्पेलिंग्स जो हैं वो चेंज की गई हैं ताकि म्यूज़िकल इफ़ेक्ट जो है क्रिएट किया जा सके। तो ये रियली और ट्रूली है लिटिल बैड ड्रैगन। बेलिंडा जो है एक छोटे से घर में रहती थी, और साथ में कौन कौन था, ब्लैक किटन, और उसके बाद ग्रे माउस, एक ग्रे माउस भी था उसी घर में, लिटिल येलो डॉग, और एक छोटी सी रेड वैगन थी। वैगन आप सभी जानते हैं गाड़ी होती है जिसका कि कलर रेड था, और एक लिटिल पेट ड्रैगन। तो ये सारी जो हैं सारे पेट्स बेलिंडा के पास थे, और ये छोटे से वाइट हाउस में रहते थे। वाइट हाउस अमेरिका वाला नहीं, लिटिल वाइट हाउस। सेकेंड स्टेंजा की बात करें, नाउ द नेम, अब सभी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। जो ब्लैक किटन था उसका नाम था इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे माउस जो था उसका नाम था ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग जो कि येलोइश कलर का था। थोड़ी सी फनी पोएम है क्योंकि डॉग जो है बेसिकली ये तो ब्राउनिश होते हैं या ब्लैक होते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉग को येलो कहा गया है। तो एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड।
वो इतना शार्प था जितना कि एक मस्टर्ड होता है। मस्टर्ड आप सभी जानते हैं, एक येलो कलर्ड फ्लावर होता है, तो इसीलिए उसे येलो डॉग कहा गया है। तो ही वॉज वेरी शार्प एज अ येलो मस्टर्ड फ्लावर। इस पोएम में काफ़ी सारी जो है पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक थोड़ी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो पोइटिक डिवाइसेस विल बी डिस्कस्ड लेटर। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था, जैसा कि नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और बेलिंडा जो है उसे क्या कहकर पुकारती थी? कस्टर्ड। कस्टर्ड आप जानते हैं पाउडर होता है जो कि आइसक्रीम्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब यहाँ पर कस्टर्ड के बारे में बताया गया है, ड्रैगन के बारे में। कस्टर्ड द ड्रैगन जैसा कि उसको कहा जाता था, तो ड्रैगन के बड़े बड़े शार्प टीथ थे, एंड स्पाइक्स, और स्पाइक्स थे। स्पाइक्स वो कील्स टाइप जो होते हैं, नुकीले, ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर, एंड स्केल्स अंडरनेथ, और उसकी जो बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट था, उसकी जो स्किन थी बिलो, वो काफ़ी सॉफ्ट थी। माउथ, और उसके माउथ के बारे में बताया गया है कि उसका माउथ जो है हमेशा आग उगलता था, लाइक अ फायर प्लेस। एक तरह से पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। माउथ जो है उसको किसके समान बताया गया है? फायर प्लेस। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी जो नोज थी उसको किसके समान बताया गया है? चिमनी के समान। चिमनी वही जो कारखानों में यूज़ होती है। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज थे वो किसके तरह दिखाई देते थे? डैगर्स की तरह। डैगर खंजर होता है, शार्प नाइफ। तो ये कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में स्पेशलिटीज़ थी, यानी कि वो इन सारी स्पेशलिटीज़ के होते हुए भी ही वॉज कावर्ड, यानी कि बेलिंडा उसे, और स्पेशली जितने भी पेट्स थे उसे कावर्ड कहते थे, कायर कहते थे। एक बार फिर इसकी स्पेशलिटीज़, ड्रैगन जो था, ही हैड बिग शार्प टीथ, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, एंड स्केल्स अंडरनीथ, हिज माउथ वॉज लाइक अ फायर प्लेस, एंड नोज वॉज लाइक चिमनी, एंड उसके जो टोज थे वो डैगर्स, उसके टोज में डैगर्स लगे हुए थे, शार्प नाइफ जिसे कहा जाता है। डैगर्स का मतलब खंजर। तो उसके जो टोज थे, उसका जो अंगूठा था, या उसका पैरों के जो हम कह सकते फिंगर्स जो थी, वो उनमें डैगर्स की तरह थी। नेक्स्ट, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा जो थी वो उतनी बहादुर थी जितना कि एक झुंड होता है बियर्स का, भालुओं का। तो एक तरह से यहाँ पर भी पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है। रिपीटेशन ऑफ बी का रिपीटेशन हो रहा है। एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि जो भालुओं का पूरा एक झुंड होता है, बैरल, उसकी तरह वो बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक, और जो इंक और ब्लिंक यानी कि माउस और येलो डॉग, चैस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, उनको भी ये बताया गया है कि वो चैस्ड करते थे, यानी कि एक तरह से शिकार किया करते थे लायंस का, डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों तक, नीचे तक, यानी कि वो इंक और ब्लिंक जो थे वो लायंस को भी फॉलो किया करते थे, पीछा किया करते थे। मस्टर्ड, बात करें मस्टर्ड, वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेज। मस्टर्ड किसे कहा गया? येलो डॉग को। वो इतना ब्रेव था जितना कि एक टाइगर होता है, और वो टाइगर कौन सा टाइगर? जो कि रेज में है, गुस्से में है। तो मस्टर्ड के बारे में बताया गया है कि ही वॉज लाइक अ टाइगर एंड हु इज़ वेरी एंग्री। बट कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड था, क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, वो हमेशा एक सेफ्टी के लिए जो है क्राई करता था। तो इस तरह से फोर्थ स्टेंजा में भी हम देख सकते हैं राइम स्कीम, बियर्स, स्टेयर्स, रेज और केज, यानी कि पूरी जो पोएम है
उसमें जितनी भी स्ट्रिंजाज हैं सारी में राइम स्कीम क्या फॉलो हो रही है, ए ए बी बी। नेक्स्ट, बेलिंडा टिकल्ड हिम। बेलिंडा जो है वो उसे चिढ़ाती थी। टिकल्ड का मतलब टीज्ड करना, एक तरह से टीज करना। तो कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो उसको टीज करती थी, चिढ़ाती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और वो उसे बहुत ही क्रूअल वे में वो उसे चिढ़ाती थी, उसे कायर कहती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड। इंक कौन है, ब्लैक किटन, और ब्लिंक जो ग्रे माउस है, और मस्टर्ड जो कि येलो डॉग। तो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। वो उसे पर्सिवल कहते थे। यानी कि पर्सिवल एक योद्धा था जो कि भाग गया था, क्योंकि उसमें एक ये पुरानी स्टोरी है। तो पर्सिवल अ नाइट एक योद्धा था जो कि भाग गया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ करेज। उसमें इतना साहस नहीं था। तो एक तरह से ये सारे जो हैं उसे पर्सिवल कहते थे, कि जिस तरह से पर्सिवल जो है भाग जाता था और वो युद्ध के मैदान में से एक बार भाग गया था ड्यू टू द लैक ऑफ करेज, उसी तरह से ये जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड द ड्रैगन, उसी को ये टिमिड कहते हैं, पर्सिवल कहा गया है। द ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। वे सारे जो पेट्स थे वे उस रेड कलर की जो गाड़ी थी उसमें बैठ जाते थे। एंड द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, और वहीं से उसे कावर्ड कहते थे, उसे पर्सिवल कहा करते थे वे सारे। नेक्स्ट, बेलिंडा गीगल्ड। गीगल का मतलब होता है लाफ करना, जोर जोर से हंसना, यानी कि आपके टीथ दिखाई दें। तो बेलिंडा गीगल्ड टिल शी शुक द हाउस। अभी एक तरह से एग्जेजरेशन किया गया है, ठीक है। तो बेलिंडा जो है वो इतना हंसती थी और इतना हंसती थी कि जब तक घर नहीं शुक करने लग जाता था, शेक नहीं करने लग जाता, हिल जाता था। एंड ब्लिंक सैड वीक, और जो ब्लिंक है वो भी एक साउंड जो कि मेड बाय माउस के द्वारा जो साउंड निकाला जाता है वो निकालता था। विच इज़ गीगलिंग फॉर अ माउस। एक तरह से माउस भी जो है वो गीगल करता था, यानी कि हम कह सकते हैं वो चिढ़ाता था, जोर जोर से हंसता था। मेक फन ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन का मेक फन करता था। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और जो मस्टर्ड है वे दोनों उसकी एज पूछा करते थे। व्हाट्स योर एज, बेसिकली उसे चिढ़ाने के लिए या उसका मेक फन करने के लिए। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड जो है रिप्लाई क्या करता था, वो तो हमेशा ही ऑलवेज क्राइड या ही ऑलवेज डिमांडेड अ नाइस सेफ केज। वो सेफ्टी के लिए हमेशा क्राई करता रहता था। नेक्स्ट, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अब जब वो सब वहाँ पर रह रहे थे तो उन्होंने एक अनप्लेजेंट साउंड को वहाँ पर सुना, नेस्टी साउंड, जो कि सुनने में बैड लगती है, अनप्लेजेंट लगती है। एंड मस्टर्ड, और मस्टर्ड जो था ग्रॉल्ड, क्योंकि मस्टर्ड को क्या कहा गया है, एक टाइगर कहा गया है, तो वो जो है ग्रॉल किया उसने। यहाँ पर ग्रॉल करने का मतलब ये है कि वो दहाड़ा, तो ही मेड अ साउंड, कहने का मतलब है ही बाग्ड, वो उसने बाग किया। एंड द ऑल लुक्ड अराउंड, सभी चारों तरफ देखने लगे कि क्या हुआ। म्याऊ क्राइड इंक, इंक जो थी, इंक हम सभी जानते हैं ब्लैक किटन, उसने म्याऊ की के साउंड को निकाला। ओ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा भी ओ जो है एक सरप्राइज के रूप में ओ उसके मुंह से निकला। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, और ये सब क्यों एक तरह से सरप्राइज्ड थे, सब क्यों डर गए थे, क्योंकि अब उनके जो घर पर एक पायरेट आ गया था। पायरेट जो है एक सी रॉबर होता है, समुद्री लुटेरे, डाकू, जैसा कि आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी। तो पायरेट्स, यहाँ पर पायरेट का मतलब सी रॉबर। क्लाइंबिंग इन द विंडा, अब ये देखिए राइम स्कीम को बनाए रखने के लिए बेसिकली ये विंडा शब्द नहीं है कोई, विंडो है,
लेकिन राइम स्कीम को फॉलो करने के लिए, जैसे साउंड अराउंड बेलिंडा और विंडा, तो ये विंडो है लेकिन इसको म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए विंडा कहा गया है। तो वो कहाँ से आया था? वो उस खिड़की में से होकर आया था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके दोनों हाथों में, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, दोनों हाथों में पिस्टल थी, बंदूक थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों तले उसने क्या रख रखी थी? एक कटलेस जो ब्राइट है, यानी कि एक शार्प, एक छोटी सी जो तलवार कह सकते हैं, अ शॉर्ट स्वॉर्ड विद कर्व्ड ब्लेड्स, ब्लेड टाइप उसके दांतों में थी वो। हिज बेयर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो बेयर्ड थी, दाढ़ी, वो बिल्कुल ब्लैक थी। बट वन लेग वॉज वुड, लेकिन उसकी जो टांग थी वो वुड की बनी हुई थी। कहने का मतलब है कि ही वॉज लैम, वो डिसेबल्ड था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और ये क्लियर था कि उसके जो इरादे थे, इंटेंशंस जो थे वो अच्छे नहीं थे, यानी कि वो वहाँ पर चोरी करने आया था, लूटने आया था वो। बेलिंडा पेल्ड, अब जितने भी जो ब्रेव थे, जैसा कि सभी को ब्रेव कहा गया है, बेलिंडा वो भी ब्रेव समझती थी अपने आप को। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये सारे जो हैं अपनी जो कंपैरिजन है वो किसी न किसी से करते थे। तो बेलिंडा, सबसे पहले बेलिंडा ये पेल हो गई, पीली पड़ गई, घबरा गई। शी क्राइड हेल्प हेल्प, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी जोर जोर से, और हेल्प जो है बोलने लगी कि मेरी मदद करो। बट मस्टर्ड, और जो मस्टर्ड था, मस्टर्ड किसे कहा गया है? येलो डॉग, जिसकी कंपैरिजन किससे की गई थी? टाइगर से। फ्लैड विद ए टेरिफाइड एल, वो भी एक चीख के साथ, और टेरिफाइड मतलब डराने वाली चीख, उस चीख निकालते हुए वो भी भाग गया। यानी कि ये जितने भी जिनके बारे में एक करेजियस रूप में इनको शो किया गया था वो नहीं निकले। बेलिंडा वो खुद डर गई, मस्टर्ड वो भी भाग गया। इंक जो है, इंक किसे कहा गया है? जो ब्लैक किटन थी। ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो भी घर में जाकर के घुस गई, ट्रिकल हो गई, यानी कि ट्रिकल का मतलब है रैन अवे, वो भाग गई। कहाँ पर? टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जिस घर में वो रहते थे। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक, और जो माउस जिसको कि ब्लिंक कहा गया है, स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, वो अपने खुद के घर में चला गया। माउस होल्ड जहाँ चूहों का जो घर होता है, बिल जिसे कहा जाता है। तो ये सारे जो अपने आप को ब्रेव समझ रहे थे, ये सब जल गए उससे, पायराइट से। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, और केवल एक ही वहाँ पर पेट बचा हुआ था, कस्टर्ड द ड्रैगन, वो उसने जंप किया। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और एक इंजन की तरह, जिस तरह से एक इंजन साउंड निकालता है, दहाड़ता है, उसकी तरह दहाड़ता हुआ, स्नॉट करता हुआ, विद अ क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन, और उसने अपनी पूंछ को जो है क्लैश किया, यानी कि वो एक तरह से पूंछ को रखा उसने, और लड़ते हुए, क्लैश करते हुए, लाइक आयरन्स इन अ डंजियन, यानी कि हम कह सकते हैं वो उसने उस पायरेट को डंजियन, यानी कि जो प्रिजन होता है वहाँ तक उसे धकेल दिया, यानी कि काफ़ी दोनों के बीच में काफ़ी हम कह सकते हैं फाइट हुई। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विरम, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विरम, इसका मतलब है कि साउंड ऑफ एनीथिंग, ये हम जिससे कह सकते हैं कि दोनों के बीच में काफ़ी फाइट हुई, और जितने भी वहाँ पर आसपास जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे, ऑब्जेक्ट्स या वस्तुएं, वो दोनों टकराई, यानी कि वे दोनों काफ़ी लड़ रहे थे। फॉलिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फॉल हो रहे थे, गिर रहे थे वो। तो विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक, जोर जोर की आवाज़ें आ रही थी, एंड अ जैंगलिंग स्क्विरम, और जितने भी वहाँ पर आसपास जो ऑब्जेक्ट्स थे वे एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, एक दूसरे को हम कह सकते हैं पूरी तरह से गिरा रहे थे, दोनों एक दूसरे को लड़ रहे थे। ही वेंट एट द पायरेट,
और इतने में क्या हुआ, जो कस्टर्ड था वो पायरेट के ऊपर एक तरह से उसने अटैक किया। वेंट एट द पायरेट, ही अटैक्ड पायरेट लाइक रॉबिन एट अ वॉर्म। जिस तरह से रॉबिन जो एक बर्ड होता है, जिस तरह से वो कीड़ों की तरफ एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उनको अटैक करता है, रॉबिन बर्ड अटैक्स द वॉर्म, उसी तरह से जो पायरेट के ऊपर भी अटैक किया गया। और अटैक करने वाला कौन था, ड्रैगन। नेक्स्ट, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। अब पायरेट जो था वो डर गया और उसने क्या किया, वो गैप करने लगा, स्टेयर करने लगा एट बेलिंडाज ड्रैगन। बेलिंडा का जो ड्रैगन था उसको वो गैप कर रहा था, स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था, देख रहा था। और फिर उसने एंड गल्प सम ग्रॉग, और फिर उसने कुछ स्वैलो किया। गल्प का मतलब होता है पीना, स्वैलो करना। सम ग्रॉग, ग्रॉग जिसे हम अल्कोहल कह सकते हैं, वाइन। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसकी एक जो पॉकेट थी, पॉकेट फ्लैगन कंटेनर होता है जिसमें कि वाइन रखी जाती है, उसने कंटेनर निकाला अपनी पॉकेट से और अल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स जो है वो स्वैलो की, गल्प की। और फिर उसके बाद ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां भी चलाई। किसकी तरफ, ड्रैगन की तरफ। बट दे डिडंट हिट, लेकिन वह मिस हो गई। यानी कि हो सकता हो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के इफेक्ट के कारण वे बुलेट्स जो है फायर तो की, लेकिन वो सही एक तरह से निशाने पर नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और इतने में जो कस्टर्ड जो था, कस्टर्ड वही ड्रैगन, उसने उसे गॉबल कर लिया, पायरेट को ईट कर दिया। ईट एवरी बिट, टुकड़े टुकड़े कर दिए, एवरी बिट, यानी कि वो पूरी तरीके से ग्रीडीली तरीके से, जैसे कोई ग्रीडी व्यक्ति होता है उसी तरीके से वो उस पर एक अटैक किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाउ बेलिंडा एम्प्रेस्ड हिम, अब जब वो मर गया, वो वहां पर पड़ा हुआ था, तो बेलिंडा आई और उसे एम्प्रेस कर लिया, हग कर लिया। मस्टर्ड जो था वो लिक करने लगा उसे, डॉग। इसके अलावा नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, यानी कि सभी लोग खुश थे, कोई भी अनहैप्पी नहीं था, दुखी नहीं था, क्योंकि पायरेट जो था वो एक तरह से डेड हो गया था, मर गया था। एंड एवरीबडी वॉज हैप्पी, नोबडी वॉज मॉर्निंग, कोई भी शौक नहीं मना रहा था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, ग्ली का मतलब खुशी में, डिलाइट। डिड जायरेट, जायरेट होता है डांस, वो डांस करने लगे। इंक और ब्लिंक जो थे दोनों वे खुशी खुशी नाचने लगे, क्योंकि नाउ द विक्टिम और पायरेट वो जो था वो मर गया था। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों ओर, दैट एट द पायरेट, जिसने कि पायरेट को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिसने पायरेट को किल कर दिया था, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और इंक और ब्लिंक दोनों जो है खुशी खुशी नाचने लगे। बेलिंडा still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and हाँ ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये वही जो है लाइंस हैं, रिपीटिशन, एक तरह से जो फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा कि बेलिंडा still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। लास्ट स्टेंजा सेम, सेकेंड लास्ट और लास्ट वही स्टेंजा है जो हमने फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा को डिस्कस किया था। बेलिंडा is as brave as a barrel full of beers and ink and blink chase lions down the stairs। Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरह से पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन थी, और हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी हम लोगों को जज जो है गलत करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो पैट ड्रैगन था वो दिखने में तो काफ़ी बड़ा दिखाई देता था, लेकिन वो काफ़ी एक तरह से चुपचाप सा रहता था, लेकिन हर वो चीज़
या हर वो व्यक्ति जो खामोश है, चुपचाप रहता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रोंग ना हो अंदर से। और हमने यही देखा इस पोएम में कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सो दैट वाज द पोएम। आई होप यू एंजॉयड द पोएम। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।